वेलकम टू रफ्तार क्लासेस गया। आज आप लोग का स्वागत है रफ्तार क्लासेस गया में। ग्रामर सेक्शन में हम सबसे शुरू से पढ़ेंगे वर्ण विचार से। वर्ण से स्टार्ट करते हैं हम लोग, सुनिएगा। वीडियो क्वालिटी ठीक है ना? हाँ, मिला लीजिएगा एक बार, देखिए। चैप्टर 1 है वर्ण विचार। वर्ण विचार वर्ण विचार में हम लोग पढ़ेंगे वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के प्रकार पढ़ेंगे। देखिए, वर्ण आप लोग पढ़े होंगे 7, 6, 5, 8, 9, 10 में, छोटा छोटा सा। इसमें आपको एकदम फुल डिटेल में पढ़ाया जाएगा, पूरा वर्ण पढ़ाया जाएगा। एक भी टॉपिक अगर वर्ण से आया, उच्चारण स्थान से आया तो छूटेगा नहीं। ये आपके एग्जाम के लिए 10th और 12th दोनों के लिए लगभग 7 से 10 नंबर के आसपास आता है, इसलिए इसको एकदम ध्यान से सुनिएगा। काहे कि बुक वाले कितना भी रटिएगा तो आपको याद ना हो पाएगा, लेकिन ग्रामर से अगर थोड़ा सा भी समझ लीजिएगा, एक दिन में आपको मिनिमम बता रहे हैं 7 से 8 नंबर अगर आसानी से हो जा रहा है तो बहुत अच्छा है। सुनिए, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं तो बताइए। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को, बनाते जाइएगा नोट। वर्ण उस मूल ध्वनि को, और जिनका एग्जाम अगर जल्दी में हो थोड़ा सा खाली समझिएगा। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना किया जा सके। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना किया जा सके, जिसका खंड या टुकड़ा ना किया जा सकता है। ये ध्वनि के, जिस ध्वनि के टुकड़े नहीं किया जा सकता। दूसरा डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? जिस ध्वनि के टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं। उसे वर्ण कहते हैं। एक और डिफिनेशन हो सकता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ये तीनों डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। क्वेश्चन पूछता है वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना किया जा सके ना, तो दूसरा डिफिनेशन ये पूछेगा जिस ध्वनि के टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे क्या कहते हैं? वर्ण। जिस ध्वनि के टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे क्या कहते हैं? वर्ण। दूसरा डिफिनेशन ये भी पूछ सकता है ऑप्शन में, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? बोलिए, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण। एग्जाम्पल में हो जाएगा क, च, ट, ल, अ इत्यादि। क्लियर हो गया? वर्ण इतना उतार लिया। नोट अच्छा से कॉपी बनाइएगा। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, सुनिए। मौखिक आधार पर अगर पूछेगा भाषा की सबसे छोटी इकाई तो क्या बोलते? मौखिक मतलब बोलकर। मौखिक मतलब बोलकर। दो को होता है, आगे बताएंगे। मौखिक एक होता है मौखिक मतलब होता है बोलकर। मौखिक मतलब बोलकर। और लिखित मतलब होता है लिखकर। लिखित मतलब लिखकर। मौखिक मतलब बोलकर और लिखित मतलब लिखकर। तो सुनिए, मौखिक आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण। बोलने के आधार पे लिखेंगे मौखिक आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। मौखिक आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो उसको बोलते हैं ध्वनि। मौखिक आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि। मौखिक आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या बोलते हैं? ध्वनि। बोलेगा अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? जो बोलिए, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन है? बोलो 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 जल्दी। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होता है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होता है। याद हो गया? आप पूछेगा, सुनिए ध्यान से। इतना जो बना है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा नोट करते जाइए। जो शुरू में पढ़ रहे हैं उसको नोट कीजिए, और जिसका एग्जाम जल्दी में उसको खाली सुनते जाइए, लेक्चर याद हो जाते जाएगा। आप बता रहे हैं कि भाषा का पूर्णतः इकाई को क्या कहते हैं? भाषा की पूर्णतः इकाई को क्या कहते हैं? भाषा की पूर्णतः इकाई क्या होता है? भाषा की पूर्णतः इकाई क्या होता है? आंसर में याद कीजिएगा, भाषा की पूर्णतः इकाई क्या होता है? वाक्य।
मतलब भाषा क्या बोलते हैं, जो वाक्य पूरा लिखा रहेगा तो पूरा पूरा इकाई को क्या बोलते हैं, वाक्य। पूरा पूरा इकाई को क्या बोलते हैं, वाक्य। अब लोग पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला। कैसे पढ़ेंगे, हिंदी वर्णमाला। हिंदी में वर्णमाला, वर्णमाला बचपन में पढ़ा होंगे, डेफिनेशन याद कीजिए। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। याद हुआ, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या बोलते हैं, वर्णमाला। बोलिए, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। याद हो गया, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या बोलते हैं, वर्णमाला। क्लियर, इतना नोट कीजिए जल्दी, नहीं तो अगर आप वीडियो को रोक रोक के नोट कर लीजिएगा। इसका आगे बढ़ाते हैं, सुनिए। एक एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर पूछेगा हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितना, बताइए जल्दी। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या, बोले हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कोई बताइए। 52 नहीं होगा, 44 होगा। याद कीजिए, हिंदी वर्णमाला में पूछे हैं, ये ना पूछे हैं। यही अगर क्वेश्चन इसके जगह ये रहता, हिंदी में वर्णों की कुल संख्या, हिंदी में वर्णों की कुल संख्या, तो इसका कितना आंसर होगा, 52। इसका कितना होगा, 52। इसका कितना होगा, 52। हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 52। हिंदी में वर्णों की कुल संख्या हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 52 और हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 44। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 44। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्णों के प्रकार। वर्णों के प्रकार, वर्ण प्रकार दो होता है। पहला होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, तो सुनिए थोड़ा सा समझिएगा। जिन वर्णों को उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्णों की सहायता न ली जाए, जिन वर्णों को उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाए उसे क्या बोलेंगे, स्वर वर्ण। और जिन वर्णों को उच्चारण करते समय दूसरे वर्ण की सहायता ली जाए उसे क्या बोलेंगे, व्यंजन वर्ण। क्या बोलेंगे, व्यंजन वर्ण। तो लिखते हैं नीचे से, सुनिए। बोलेगा स्वर वर्ण किसे कहते हैं, स्वर वर्ण किसे कहते हैं, इसकी कुल संख्या कितनी है। स्वर वर्ण किसे कहते हैं, इसकी कुल संख्या कितनी है, सुनिए। तो जिन वर्णों को उच्चारण करने में, जिन वर्णों को उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्णों की सहायता, जिन वर्णों को उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्णों की सहायता न ली जाए उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों को उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्णों की सहायता न ली जाए उसे क्या कहते हैं, स्वर। बोलिए बोलने से क्या होगा, आपको जल्दी याद होगा, इसलिए उसको दोबारा जैसे बोल रहा हूँ उस तरीके से बोलिए। जिन वर्णों को उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्णों की सहायता न ली जाए उसे स्वर वर्ण कहते हैं। एग्जाम्पल में आ ई उ री ए ओ औ, ये जितना भी बोर्ड पे दिख रही है सब क्या चाहिए, स्वर है। क्या चाहिए, स्वर। गिनिए, 3 3 6 3 9 2 11। तो क्वेश्चन पूछेगा स्वरों की कुल संख्या कितना, तो स्वरों की कुल संख्या कितना बाबू, 11। स्वरों की कुल संख्या कितना है, 11। स्वरों की कुल संख्या कितना बाबू, 11। स्वरों की कुल संख्या 11। स्वरों की कुल संख्या। आप पढ़ेंगे स्वरों का विभाजन। स्वरों का विभाजन क्या है, तो स्वर वर्ण को कितना वर्गों में बांटा गया उसको पढ़ेंगे पॉइंट बाय पॉइंट, सुनिएगा। मात्रा एवं काल के आधार पर स्वर को 2 भागों में बांटा गया है। बोलिए, पहला मात्रा एवं काल को बोलते हैं समय। समय के आधार पर, मात्रा एवं समय के आधार पर स्वरों को
स्वरों को मात्रा एवं समय के आधार पर स्वरों को दो भागों में बांटा गया है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम वाला डायरेक्ट पूछता है मात्रा के आधार पर स्वर के कितना भेद? 2। या मात्रा या काल के आधार पर स्वरों को कितना भागों में बांटा गया? 2। पहला पढ़ेंगे हर्षव स्वर, इसको ए में लिख देते हैं हर्षव स्वर, और दूसरा पढ़ेंगे दीर्घ स्वर। हर्षव स्वर को बोलते हैं बाबू लघु स्वर, हर्षव स्वर को लघु स्वर, और दीर्घ स्वर को बोलते हैं गुरु स्वर। याद कीजिए, दीर्घ स्वर को गुरु स्वर, दीर्घ स्वर को गुरु स्वर। फिर से सुनो, हर्षव स्वर को बोलते हैं लघु स्वर और दीर्घ स्वर को बोलते हैं गुरु स्वर, दीर्घ स्वर को क्या बोलते हैं? गुरु स्वर। इतना पूछे बताइए। स्वरों की कुल संख्या 11, स्वरों की कुल संख्या 11। जिन वर्ण को उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाए उसे क्या बोलेंगे? स्वर वर्ण। क्या बोलेंगे? स्वर वर्ण। और जिन वर्णों को उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता ली जाएगा उसको क्या बोलेंगे? व्यंजन वर्ण। क्या बोलेंगे? व्यंजन वर्ण। बताइए, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 44। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 44। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या था 52। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण। या जिस ध्वनि के टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे क्या बोलते हैं? वर्ण। क्या बोलते हैं? वर्ण। या जिसका खंड या टुकड़ा ना किया जा सके, जिसका खंड या टुकड़ा ना किया जा सके उसे क्या बोलेंगे? वर्ण। क्या बोलेंगे? वर्ण। अब हम लोग पढ़ेंगे स्वरों के बारे में। सुनिए, मात्रा एवं काल के आधार पर स्वरों के कई भागों में बांटा है? 2 भागों में। एक हर्षव स्वर, एक दीर्घ स्वर। हर्षव स्वर और दीर्घ स्वर। हर्षव स्वर को बोलते हैं लघु स्वर और दीर्घ स्वर को बोलते हैं गुरु स्वर। ये दोनों पॉइंट को हम बारी बारी से नोट करते चलिएगा और बारी बारी से समझते जाएंगे। ये सब इंपॉर्टेंट है। वर्ण से संबंधित जितना भी क्वेश्चन आएगा, अगर बोर्ड पे जो लिख दिए अगर उससे फालतू आ गया जो कहिएगा सो, लेकिन आपको पॉइंट बाय पॉइंट ए टू जेड पॉइंट को ध्यान में सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। सुनिए, अब हम लोग पढ़ेंगे हर्षव स्वर। ये में था हर्षव स्वर। हर्षव स्वर बताइए, हर्षव स्वर को एक और नाम बताइए। हर्षव स्वर को एक और बोले तो लघु स्वर। हर्षव स्वर को एक और नाम क्या था? लघु स्वर। तो बोलिए, जिन स्वरों को उच्चारण करने में कम समय लगे। फिर से सुनो, जिन स्वरों को उच्चारण करने में कम समय लगे उसे क्या बोलते हैं? हर्षव स्वर। जिन स्वरों को उच्चारण करने में कम समय लगे उसे हर्षव स्वर कहते हैं। जिन स्वरों को उच्चारण करने में कम समय लगे उसे हर्षव स्वर कहते हैं। जिन स्वरों को उच्चारण करने में कम समय लगे उसे क्या बोलते हैं? हर्षव स्वर। क्या बोलते हैं? हर्षव स्वर। एग्जाम्पल याद कीजिए। पहले स्वर कितना था? 11। स्वरों की कुल संख्या 11। कौन कौन था? अ, ई, उ, री, ए, ओ, इतना था। सुनिए, स्वरों की कुल संख्या कितना था? 11। तो जो छोटा मात्रा वाला जैसे अ हो गया, छोटा ई हो गया, छोटा उ हो गया और ई, कौन सा स्वर है? हर्षव स्वर। एग्जाम्पल में सुनिए, हर्षव स्वर। हर्षव स्वर कौन कौन है बाबू? अ, ई, उ और री है। अ, ई, उ और री है। अब नोट में याद कीजिएगा, हर्षव स्वरों की कुल संख्या पूछता है एग्जाम में। याद कीजिए, डायरेक्ट पूछता है हर्षव स्वरों की कुल संख्या कितना बाबू? हर्षव स्वरों की कुल संख्या गिनी 1 2 3 4। हर्षव स्वरों की कुल संख्या कितना है? 4। हर्षव स्वरों की कुल संख्या 4 है। बोलते जाइए, हर्षव स्वरों की कुल संख्या कितना है? 4। हर्षव स्वरों की कुल संख्या कितना है? 4। अब हम लोग हर्षव स्वर हो गया, केवल याद कीजिएगा स्वर कितना है? 11। स्वर कितना? 11। कौन कौन? अ, ई, सॉरी, अ, ई, उ, री, ए, ओ। देखिए, अन आवाज कुछ बच्चा के डॉट में होगा, अन आवाज कहाँ गया तो वो आगे बताते हैं। अन क्या है? ये स्वर में नहीं आता है। विसर्ग आएगा और एक अनुस्वार आएगा, तो उसको आगे देखेंगे। पहले हम लोग लाइन बाय लाइन सुनते जाएंगे। इसका जो नोट बना लिया ढंग से, उसको बोल रहे हैं हिंदी ग्रामर कहीं पे भी कोई स्कूल में भी पूछा या कॉलेज में या कहीं पे भी कोई कंपटीशन में ना बना जो कहिएगा सो। दूसरा है दीर्घ स्वर। दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को बोलते हैं गुरु स्वर। दीर्घ स्वर को क्या बोलते हैं? गुरु स्वर। दीर्घ स्वर को क्या बोलते हैं? गुरु स्वर। तो जिन स्वरों को उच्चारण करने में दुगना समय लगे, क्या बोले? जिन स्वरों को उच्चारण करने में दुगना समय लगे। देखिए, जिन स्वरों को उच्चारण करने में
करने में दुगना समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन स्वरों को उच्चारण करने में दुगना समय लगे उसे क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर। जिन स्वरों को उच्चारण करने में दुगना समय लगे उसे क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर। जिन स्वरों को उच्चारण करने में दुगना समय लगे उसे क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर का एक और नाम गुरु 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 स्वर। अब पूछेगा दीर्घ स्वरों की कुल संख्या, नोट में बताइए। दीर्घ स्वरों की कुल संख्या, बोलेगा बाबू दीर्घ स्वरों की कुल संख्या कितना है? तो सुनिए, अब हम लोग याद कीजिए स्वर कौन कौन था। स्वर में कौन कौन था? अ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। सुनिए, दीर्घ स्वर पूछेगा तो हर्ष स्वर तो चार था, आ, ई, उ, री। कौन कौन था? आ, ई, उ और ई। इसको छोड़ के बाकी जो कौन सा स्वर? दीर्घ स्वर। कौन सा स्वर? दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर की कुल संख्या कितना हो जाएगा? 7। और कौन कौन होगा? जैसे सुनिए एग्जांपल में कौन कौन होगा? आ, ई, उ, ए, ओ, औ। यहाँ तक हो गया। नोट कीजिए ऐसा से ढंग से, यहाँ तक नोट कीजिए, आगे बताते हैं। थोड़ा फास्ट में लिखा कीजिए आप लोग हाथ से। अब पढ़ेंगे रचना एवं उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को बांटा गया, मूल स्वर और संधि स्वर। रचना एवं, फिर से सुनिए, रचना एवं उत्पत्ति के आधार पर, कुछ बोले अगला। अभी स्वर चल रहे हैं, व्यंजन नहीं आए हैं। रचना एवं उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को दो भागों में बांटा गया है। रचना एवं उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है मूल स्वर। पहला कौन सा स्वर? मूल स्वर। पहला मूल स्वर। पहला कौन सा है? मूल स्वर। और दूसरा होता है संधि स्वर। पहला मूल स्वर और दूसरा संधि स्वर। पहला मूल स्वर और दूसरा संधि स्वर। जिन स्वरों की उत्पत्ति मूल स्वरों से होती है, कुछ बोले, जिन स्वरों की उत्पत्ति मूल स्वरों से होती है उसे क्या बोलते? सॉरी सुनिए, मूल स्वर क्या कहता है? जिन स्वरों की उत्पत्ति किसी अन्य स्वर से नहीं होती है, कुछ बोले, जिन स्वरों की उत्पत्ति, बोलिए, जिन स्वरों की उत्पत्ति अन्य स्वरों से नहीं होती है उसे मूल स्वर कहते हैं। बोलिए, मूल स्वर क्या कहते हैं? जिन स्वर की उत्पत्ति किसी अन्य स्वर से नहीं होती है उसे क्या बोलते हैं? मूल स्वर। 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 मूल स्वर में कौन कौन आएगा बाबू बताइए एग्जांपल में अपने से सोचिए जल्दी। मूल स्वर कौन कौन ऐसा स्वर है जिसकी उत्पत्ति किसी अन्य स्वर से नहीं होती है? जल्दी बताइए। फर्स्ट में कौन ऐसा स्वर है जिसकी उत्पत्ति अन्य स्वरों से नहीं होती है? जल्दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 खत्म। देखिए बताते हैं, जो हर्ष स्वर में था आ, ई, उ और ई, सब कुछ हो गया मूल स्वर का, मूल स्वर। क्लियर हो गया। अब दूसरा पढ़ेंगे हम लोग संधि स्वर। इतना नोट कीजिए अच्छा से। जब हट जाए तो उसको रोक के थोड़ा सा अच्छा से नोट कर लीजिए, ताकि ये कॉपी आपको काम देगा। जो 7-8 में है, अगर कोई बच्चा अगर 7-8 का है या 9 का है तो अच्छा से नोट कर लेगा, 10 में काम देगा। अगर कोई 10 का है, एग्जाम अभी है तो नोट नहीं करेगा, उसको क्या करेगा? स्क्रीनशॉट ले लेके याद करते जाएगा। ताकि नोट करेगा तो मुश्किल से एग्जाम के 10-12 दिन 15 दिन टाइम है, फिर याद लिखने में रह जाएगा। इसलिए बता रहे हैं जो 10th और 12th दोनों का है वो क्या कीजिएगा, उसको स्क्रीनशॉट लेके याद कीजिएगा और बाकी बच्चा सब नोट बनाएगा। अगर कोई 10th में 10th की एग्जाम देके इसको अच्छा से नोट बना लेगा कि 12th में काम देगा। 12th में इससे ज्यादा भी ना पढ़ाया जाएगा। सुनिए, अब दूसरा पढ़ेंगे हम लोग कौन सा? संधि स्वर। दूसरा कौन सा था? संधि स्वर। वैसा स्वर को कहते हैं जिसका उत्पत्ति या जो बना है, किससे बना है? मूल स्वर से। किससे बना है? मूल स्वर से। जो स्वर मूल स्वर से बनता है या जिस स्वर की उत्पत्ति
स्वरों की उत्पत्ति मूल स्वरों से होती है, मूल स्वरों से होती है, उसे संधि स्वर कहते हैं। जिन स्वरों की उत्पत्ति मूल स्वरों से होती है उसे क्या बोलते हैं? संधि स्वर। 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 संधि स्वर। संधि स्वर को 2 भागों में बांटा गया। कितना भागों में? 2 भागों में। बोलिए संधि स्वर को कितना भागों में बांटा गया है? संधि स्वरों को कितना भागों में बांटा गया है? संधि स्वरों को कितना भागों में बांटा गया? 2। संधि स्वरों को कितना भागों में बांटा गया है? 2। एक है दीर्घ स्वर, एक संयुक्त स्वर। कौन कौन? सुनिए, संधि स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। संधि स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला दीर्घ स्वर और दूसरा संयुक्त स्वर। दूसरा संयुक्त स्वर। ये भी दोनों को बारी बारी के हम लोग पॉइंट से समझेंगे। सुनिए, दीर्घ स्वर क्या कहते हैं? जब छोटा मात्रा वाला को जोड़ के बड़ा मात्रा वाला बनाते हैं तो काज बोलते हैं? काज बोलते हैं? दीर्घ स्वर। काज संधि, दीर्घ संधि, सॉरी संधि स्वर है ना, दीर्घ संधि और संयुक्त संधि और स्वर। सुनिए, दीर्घ संधि स्वर क्या कहते हैं? दीर्घ संधि स्वर। तो सुनिए, जैसे आ प्लस आ मिलकर बनता कुछ आ, यहीं से खेल हो गया वो स्टार्ट। याद कीजिए, आ प्लस आ मिलकर बना कुछ आ। ई प्लस ई मिलकर काच बन गया ई। उ प्लस उ मिलकर क्या बन गया? उ। तो सुनिए, जिन स्वर की उत्पत्ति मूल स्वरों से होती है, जिन स्वर की उत्पत्ति मूल स्वरों से होती है उसको काज बोलते हैं? संधि स्वर। काज बोलते हैं? संधि स्वर। काज बोलते हैं? संधि स्वर। और संधि स्वर को 2 भागों में, दीर्घ संधि स्वर और संयुक्त संधि स्वर। दीर्घ संधि स्वर और संयुक्त संधि स्वर। दूसरा पढ़ेंगे संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर में क्या क्या आएगा? जैसे सुनो, कुछ अलग अलग स्वर को मिलाएंगे, कुछ अलग अलग स्वर को मिलाएंगे और नया स्वर बनेगा। जैसे सुनो, आ प्लस ई। तो पढ़ो इसको एक बार, ए। आ प्लस ई क्या बनेगा? ए। याद कीजिए, बोलो आ प्लस ई ए। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा बाबू, आ प्लस ई क्या बनेगा? ए। आ प्लस ई क्या बनेगा? ए। दूसरा रहेगा आ प्लस ए। आ प्लस ए तक बनेगा ए। आ प्लस ए काज बनेगा ए। आ प्लस ए ए। आ प्लस ए ए। आ प्लस ए ए। आ प्लस ए ए। आ प्लस उ तो बनेगा ओ। आ प्लस उ तो बनेगा ओ। आ प्लस उ तो बनेगा क्या? ओ। बोलो आ प्लस उ क्या बनेगा? ओ। आ प्लस उ क्या बनेगा? ओ। एक रंग बोल देंगे, आ प्लस ओ तो बन तो ओ। क्लियर? समझो विनोद? नहीं देख रहा है ना? सुनिए, देख रहा विनोद? आ में आ मिला था काची बना आ। ई में ई मिला था काची बना ई। उ में उ मिला था काची बना उ। अगर आ में छोटा ई की मात्रा मिलाएंगे तो काची बनेगा? आए। आ में आए की मात्रा मिलाएंगे तब सुनिए, इसको पढ़ेंगे ए और इसको आए, इसको ए, इसको ए। तो सुनो, आ प्लस ई तो ए और आ प्लस ए तो कुछ बनेगा आए। आ प्लस उ तो ओ। आ प्लस ओ तो ओ। क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ स्वर में? संधि स्वर ये सब हो गया। अब सुनो, आप पढ़ेंगे ओष्ठ के आधार पर। ओष्ठ है ना, ओष्ठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मिटा दें? चलिए मिटाते हैं। नोट दम अच्छा से बनाइए। इसका नोट्स में अगर आपको कोई बच्चा देख लेगा बगल वाला तो सही में बनाए। टीचर वो तहक मांगेगा, ना मांगेगा जो कहिए सो, तब लिख के दे रहा है। यहाँ पे आसपास बहुत सारे टीचर है जो दूसरे के पैकेज से देख के पढ़ा देता है। हमारा ना समझना, हमारा अपने अलगे नोट से बाबू। जो बोले वाला टीचर है सोच लीजिएगा कौन कहाँ कर रहे हैं। सुनिए, अब है ओष्ठ के आधार पर। कच्ची है ओष्ठ के आधार पर। ओष्ठ के आधार पर स्वरों के प्रकार। स्वरों के प्रकार। एक होता है वृत्ताकार स्वर। सुनिए ध्यान से, एक होता है वृत्ताकार स्वर और दूसरा होता है कच्ची अवृत्ताकार। एक वृत्त एकदम सिंपल है, जो उल्टा याद कर लेना, रिलेटेड बस। वृत्ताकार स्वर एक होता है वृत्ताकार स्वर, एक होता है अवृत्ताकार स्वर। तो देखिए नाम में डिफिनेशन है। जिसको बोलने से जो ओष्ठ है काचे बनेगा? वृत्ताकार बनेगा। काचे बनेगा? वृत्ताकार। जिसको उच्चारण करते समय होठ गोल हो,
फिर से सुनो, जिसका उच्चारण करते समय होठ गोल हो जाता है। गोल मतलब वृत्ताकार। तो सुनिए, वृत्ताकार स्वर क्या कहते हैं? जिन स्वरों को उच्चारण करते समय, जिन स्वरों को उच्चारण करते समय होठ गोल हो जाता है, गोल हो जाता है, उसे वृत्ताकार स्वर कहते हैं। बोलिए, जिन स्वरों को उच्चारण करने से या जिन स्वरों को उच्चारण करते समय, जिन स्वरों को उच्चारण करते समय होठ गोल हो जाता है, होठ गोल हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? वृत्ताकार स्वर। क्या बोलते हैं? वृत्ताकार स्वर। क्या बोलते हैं? वृत्ताकार स्वर। दूसरा है अवृत्ताकार स्वर, पहला लिखा दिए, दूसरा सुनिए, अवृत्ताकार स्वर, अवृत्ताकार स्वर, अवृत्ताकार स्वर। तो बोलिए, इसको हम गोल हो जाता है, अगर हम गोल नहीं होता है, तो बोलिए, जिन स्वरों को उच्चारण करते समय जिन स्वरों को उच्चारण करते समय होठ गोल नहीं हो पाता है, उसे अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। उसे अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। जिन स्वरों को उच्चारण करते समय होठ गोल नहीं हो पाता है, उसे अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? अवृत्ताकार स्वर। क्या बोलते हैं? अवृत्ताकार स्वर। क्या बोलते हैं? अवृत्ताकार स्वर। अब बताइए, स्वर तो थे 11, कौन कौन वृत्ताकार है, कौन कौन अवृत्ताकार है? सुनो, पढ़िए तो, एग्जाम्पल में पढ़ के देखिएगा। ऊ, पढ़िए, ऊ, होठ का चौड़ा गोल, ऊ, फिर ऊ, तो दोनों ऊ और ऊ वृत्ताकार स्वर क्या बोलता है? जिन स्वरों को उच्चारण करते समय होठ एकदम गोल हो जाए, होठ का चो जाए, गोल होकर का बोलेंगे वृत्ताकार स्वर, गोल ना होगा तो उसको क्या बोलेंगे? अवृत्ताकार स्वर, अवृत्ताकार स्वर, अवृत्ताकार स्वर। फिर पढ़ो, ओ, ओ, आओ, पढ़िए देखिए ध्यान से, ऊ, ऊ, ओ, आओ, ये सब बोलिएगा ना तो होठ का होगा गोल, गोल होगा तो क्या बोलेंगे? वृत्ताकार स्वर। क्या बोलेंगे? वृत्ताकार स्वर। क्या बोलेंगे? वृत्त। एक कहीं पे मिलेगा अन, ऐसे करके, ऐसे रहता है ना, चंद्रबिंदु आ, तेरा काज पढ़ेंगे। अब वृत्ताकार होगा, कच होगा वृत्ताकार। तो कौन स्वर? वृत्ताकार स्वर। कौन स्वर? वृत्ताकार स्वर। कौन स्वर? वृत्ताकार स्वर। और जिन स्वरों को उच्चारण करते समय गोल ना बोलो, आ, ता गोल हुआ जी, ये तो मुंह नहीं देखना, खाली होठ देखना। आ लिखे, आ लिखे, ई लिखे, ई लिखे, जे ऊपर देख रहा है छोड़ के, ई, ऊ तो दिल है, ए, आई। क्लियर हुआ? तो दोनों हमको आशा है कि याद हो गया होगा। बोलिए, जिन स्वरों को उच्चारण करते समय होठ गोल हो जाता है, उसे वृत्ताकार स्वर कहते हैं। और जिन स्वरों को उच्चारण करते समय होठ गोल नहीं हो पाता, उसे क्या कहते हैं? अवृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर में कच होगा ऊ, ऊ, ओ, औ, अन। अगर हम कच पढ़ेंगे, आ, ई, ए, आई। क्लियर हुआ यहाँ तक? आगे हम लोग पढ़ेंगे का चीज जीवा के आधार पर, जीव के आधार पर, जीव। इतना मैंने स्वर याद नहीं किया होगा, कोई सुनिए ध्यान से, मिटा दे। चलिए, नोट अच्छा कॉपी बनाना बाबू, फ्रेश कॉपी। और वीडियो अच्छा लगेगा तो उसके नीचे कमेंट भी कीजिएगा, खराब लगेगा तो करिएगा, ताकि हम लोग सुधार करने की कोशिश करें। अब जीवा, जीवा मतलब समझता है जीव, जीवा। जीवा के आधार पर स्वरों के प्रकार, जीवा के आधार पर स्वरों के प्रकार याद कीजिए। जीवा के आधार पर स्वरों के प्रकार, एक होता है अर्घ स्वर, अग्र स्वर, अग्र मतलब आगे, अग्र स्वर। तो इसी दूसरा बोलो मध्य स्वर, मध्य, यह मध्य स्वर। और तीसरा क्या होता है? बोलिए तीसरा क्या होता है? अंतिम है, लास्ट वाला, तो कुछ बोलेंगे पश्च स्वर, पश्च स्वर, पश्च स्वर। तो सुनिए, जीव के आधार पर स्वरों का भाग बटा है 3 भागों में। जीव के आधार पर स्वरों का भाग में 3, पहला अग्र स्वर, दूसरा मध्य स्वर, तीसरा पश्च स्वर। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। सुनिए, अग्र स्वर क्या कहते हैं? जिन स्वरों को उच्चारण करते समय जीवा का अगला भाग सक्रिय हो। फिर से सुनो, जीव का अगला भाग, आगे वाला भाग है ना, जिसको उच्चारण करेंगे तो अगला भाग, तो ई करेगा तो आगे वाला होगा ई, ए, ऐसे होगा ना, तो क्लियर हो जाएगा। अब सुनो, पहला पढ़ेंगे अग्र स्वर, अग्र स्वर। अग्र स्वर करेगा तो जो सुनो,
जिन स्वरों को उच्चारण करते समय जीभ का अगला भाग सक्रिय हो। बोलिए, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का अगला भाग सक्रिय हो, उसे अग्रस्वर कहते हैं। सुनिए ध्यान से, जिन स्वरों को उच्चारण करते समय जीभ का अगला भाग सक्रिय हो उसे अग्रस्वर कहते हैं। जिन स्वरों को उच्चारण करते समय जीभ का अगला भाग सक्रिय हो उसे क्या बोलते हैं? अग्रस्वर। क्या बोलते हैं? अग्रस्वर। दूसरा है मध्य स्वर। मध्य स्वर एक बात मतलब बीच वाला याद कीजिए अपने से, एक में सोचना है। जिन स्वरों को उच्चारण करते समय जीभ का मध्य भाग सक्रिय होता है। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का मध्य भाग सक्रिय हो उसे मध्य स्वर कहते हैं। उसे मध्य स्वर कहते हैं। जैसे सुनिए, जिन स्वरों को उच्चारण करते समय जीभ का मध्य भाग सक्रिय होता है उसे क्या बोलते हैं? मध्य स्वर। तीसरा बता सकते आप लोग, इसी जिन स्वरों को उच्चारण करते समय जीभ का पश्च भाग सक्रिय होता है तो बोलेंगे जी पश्च स्वर। बोलो पश्च स्वर क्या कहते हैं? तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का पश्च, जिन स्वरों को उच्चारण करते समय जीभ का पश्च भाग सक्रिय हो उसे पश्च स्वर कहते हैं। सुनिए, ये जो स्वर है आपको प्रैक्टिस होगा, आप इसको बोल के सीखिएगा तब। कौन कौन ऐसा स्वर है कि अग्रभाग है, कौन कौन मध्य है, कौन कौन पश्च है, बताइए। स्वर में स्वर तो इतना मैंने लिखा है, बोलिए। तो सुनिए, जैसे ई बोलिएगा, ई तो जीभ का अगला भाग ई, ऊ में होगा अगला भाग। बोलो ऊ बोलेगा तो यहाँ पे ऊ नहीं होगा, ऊ वाला नहीं होगा। क्या होगा इसमें? ए री। याद हो गया? सुनिए ध्यान से। आगे स्वर कौन कौन? ई ए री। कौन कौन? ई ए और री। कौन कौन? ई ए और री। कौन कौन? ई ए और री। और मध्य स्वर में जो जगह आ, खाली मध्य स्वर में जो जगह आ, तो क्वेश्चन पूछता है आ है जो कौन सा स्वर है? अर्ध स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। तो बोले मध्य। आ कौन सा स्वर है? मध्य स्वर। कौन सा स्वर है? मध्य स्वर। आ कौन सा स्वर है? मध्य स्वर। इसको मैं एग्जांपल पूछा जाएगा आ, और कुछ इसमें छोटा बताइए आ, और बोलो मतलब पांच पीछे वाला भाग सक्रिय हो। कौन सा भाग? पीछे वाला भाग। कौन सा भाग? पीछे वाला भाग। और बोलिए, ए भी होगा, आई भी होगा। क्लियर? नहीं, ए नहीं होगा। कौन कौन होगा? बोलो आ उ ओ आओ, ओ आओ। यहाँ तक हो गया। देखिए तीनों याद कीजिए, सिंपल है। जीवा के आधार पर बोलेगा तो अग्रस्वर। जिन स्वरों को उच्चारण करते समय जीव का अगला भाग सक्रिय हो उसे अग्रस्वर कहते हैं, और जिन स्वरों को उच्चारण करते समय जीव का मध्य भाग पर सक्रिय हो उसे मध्य स्वर कहते हैं, या जिन स्वरों को उच्चारण करते समय जीव का पश्च भाग सक्रिय हो उसे कहते हैं पश्च स्वर। अग्रस्वर कौन कौन होगा? ई ए री। कौन कौन? ई ए और री। ई ए और री। मध्य स्वर कौन? आ। मध्य स्वर कौन? आ। पश्च स्वर आ उ ओ आओ, उ ओ आओ, उ ओ आओ। क्लियर हुआ? आगे पढ़ेंगे हम लोग क्या? कौवे की स्थिति के आधार पर। अब देखिए, पहले तो इतना पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे कौवा। कौवा नाम सुने हैं? कोयल के, सॉरी, कौवा कितनों भाई पर कोयल न हुई, वही वाला है कौवा। 6 में शायद कोयल था। कोयल की कूक प्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रहे तराना बुलबुल, राग मगर एक है।